This program is sponsored by Disha Foundation. दोस्तों, ये बात हम सब ने कई बार पढ़ी और सुनी होगी कि एक स्त्री जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, जो समस्त दुनिया को आगे बढ़ाती है, यदि वो ना रहे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारी जिंदगी वीरान हो जाएगी, घर परिवार मात्र 4 दीवारी में सिमट कर रह जाएगा। वैसे ये सब बातें कहने में, लिखने और पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वास्तविकता कुछ और है। और इसका जीता जागता उदाहरण है विधवाओं का जीवन, जो अपने पति के जीवित होने पर घर परिवार के लिए सम्मान थी, लेकिन विधवा होते ही उस पर लगा दी जाती है कई पाबंदियां। यहाँ तक कि उसका रहन सहन, खान पान सब कुछ दूसरों के कहने पर निर्भर कर दिया जाता है। हम बाद में खाएंगे, तुम खाओ ना। तू भी खा ले। सुनो तो माँ, कुल एक वक्त तो खाती है, फिर रात हो जाएगी तो वो भी रह जाएगा। तुम ये खाना खाती हो? बड़ी माँ कहती हैं विधवाओं के लिए यही ठीक रहता है, इससे मन शांत रहता है, बुरे ख्याल नहीं आते मन में। यहाँ के मुर्दा बना रहे आदमी, इसलिए ये खाना दिया जाता है। भगवान जाने इन विधवाओं को चटोरापन क्यों लगा रहता है इतना। देव थाली पर से उठकर नहीं जाते, अन्य देवता का अपमान होता है। जीते जागते इंसानों का कोई अपमान नहीं होता है। तुम्हें बड़ी दया आ रही है हम पर, है ना देव? मगर हमने सब सहना सीख लिया है। क्यों सीख लिया तुमने? क्यों? अत्याचार कर रही हो तुम अपने ऊपर मनोरमा, अन्याय कर रही हो तुम, और ये पाप है। अन्याय करना भी और अन्याय सहना भी पाप कर रही हो तुम मनोरमा। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में हम इसी अन्याय पर करेंगे बात दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ से, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है मुझको कैसे, ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है। जी हाँ, जब अपनी जिंदगी की डोर धर्म के ठेकेदारों के हाथों में होगी तो जिंदगी एक कटी पतंग से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। मेरी इस बात में कितनी सच्चाई है बता रही हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विधवा के बारे में मैंने सबसे पहले अपनी नानी से सुना। विवाह का समय था, उनके पोते का विवाह बड़ी धूमधाम से जब संपन्न हुआ तो नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए नानी, जो घर की सबसे बड़ी थी, उनको बोला गया। पर नानी ने साफ मना कर दिया, ये कह के कि विधवा नहीं बल्कि सुहागन जाती है नई दुल्हन का स्वागत करने के लिए। विधवा को तो बदकिस्मत माना जाता है। बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने मुझे बताया कि यही समाज की रीत है। मैंने पूछा, विधवा की क्या गलती? पति मरने पर तो वैसे ही वो दुखों के पहाड़ के नीचे दबी है, उसके ऊपर अगर इस तरीके के रीति रिवाज उस पर थोपे जाएं कि वो बदकिस्मत है तो उस पर तो और दुख आएगा। नानी ने कहा, यही समाज की रीत है। अरे तुझे पता है प्रियंका के साथ कितना बुरा हुआ?
हाँ, मुझे पता है बेचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ। कितनी फैशनेबल थी, अब क्या होगा? क्या होगा मतलब? कुछ समय के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बहन ऐसा नहीं है, हस्बैंड के मरने के बाद पूरी लाइफ बदल जाती है। पता है तुझे, वाइट साड़ी में ही रहना पड़ता है, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते। अरे ये सब पुरानी बातें हैं। तू कैसी बातें कर रही है? पढ़ी लिखी होकर भी तू अनपढ़ जैसी बात कर रही है। पढ़ी लिखी हूँ तभी तो कह रही हूँ। धर्म भी कुछ होता है, पता है ना? मुझे सब पता है, मैं धर्म भी मानती हूँ और उसको फॉलो भी करती हूँ, लेकिन इन दकियानूसी बातों को नहीं मानती कि पति के मरने के बाद पत्नी को अपने जीने का अंदाज बदल देना चाहिए। तुझे पाप लगेगा, ऐसा मत बोल। मैं सोचकर ही बोल रही हूँ। सबको जीने का अधिकार है, अपनी मर्जी से रहने का, प्यार करने का, कोई नहीं रोक सकता उसे। पता नहीं तुझे क्या हो गया, ज्यादा पढ़ लिख कर तेरा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा एक बात बता, ये सब नियम किसने बनाए? समाज के ठेकेदारों ने ना? हाँ तो नियम कानून अच्छे के लिए ही तो बनाए जाते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। अब तू मुझे बता, पति मरता है तो पत्नी ये ना करे वो ना करे, यहाँ ना जाए वहाँ ना जाए, और जब पत्नी मरती है तो पति तुरंत शादी कर लेता है। उसकी जिंदगी में कुछ पाबंदियां नहीं होती, क्यों? अरे हम महिलाओं की किस्मत में यही सब लिखा हुआ है। सोच बदलो, जब सोच बदलोगी तभी हम महिलाओं का जीवन भी बदलेगा। तू सही कह रही है। दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826963986 और 9999563157। नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 8826963986 और 9999563157। GIFM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। बेशक आज हमारे देश में सती प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिन हालातों में एक विधवा अपनी जिंदगी व्यतीत करती है वो आग में जलकर राख हो जाने से कम नहीं है। और इसी विषय पर हमें बता रही हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। मेरी नानी ने मुझे बताया कि उनकी जो माँ थी वो एक गृहिणी थी और जब उनके पति का देहांत हुआ तो वो बिल्कुल बेसहारा हो गई। अपनी दोनों मासूम बच्चियों के साथ उन्होंने बहुत कठिनाई के दिन देखे। उनके पास कोई जरिया नहीं था कमाई का, कोई उन्हें संभालने वाला नहीं था। वो तो ईश्वर की दया से एक भला मानस आया जिसने मेरी नानी की विधवा माँ के साथ विवाह किया। न केवल विवाह किया बल्कि दोनों बच्चियों को अपनाया और उन दोनों को पढ़ा लिखा कर नौकरी के लायक बनाया, ताकि एक टीचर बनी और एक कंपाउंडर बनी। उसका परिणाम ये हुआ कि जब मेरी नानी ने विवाह किया और जब उनके बेटे और बेटियां हुए तो अपनी माँ की, अपनी विधवा माँ की दुर्गति को याद करते हुए उन्होंने अपने बेटे और बेटियों दोनों को पढ़ाया, दोनों को ट्रेनिंग्स दी, दोनों को नौकरियों पे बराबर से लगाया ताकि वो सर्व संपन्न रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को उसी तरीके से पढ़ाएं और सर्व संपन्न बनाएं जिस तरीके से हम अपने बेटों को बनाते हैं। हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में आगे जाकर क्या हो, और इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा
मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना और अपने पाँव पे खड़ा करना उतना ही आवश्यक है और उतनी ही जिम्मेवारी है माता पिता की जितना कि बेटों को पढ़ा लिखा कर सर्वसंपन्न बनाना। जी हाँ, शिक्षा ही इंसान की जिंदगी को एक नई दिशा और जीने के ढंग को बेहतर बनाती है। हमारे समाज में पूनम जैसी कई महिलाएं इसका जीता जागता उदाहरण हैं। मेरा नाम पूनम है। जब मैं 18 साल की थी तभी मेरे माता पिता ने एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। कुछ साल मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरी और मेरे 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी हुई। हमारा जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन शादी के 3 साल बाद अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और पलक झपकते ही मेरा सब कुछ लुट जाता है। मेरी जिंदगी वीरान हो जाती है। ससुराल वालों ने भी मुझ पर उनके बेटे को खा जाने की तोहमत लगाकर घर से निकाल दिया और मैं बेबस अपने माँ बाप के घर अपनी 2 बच्चियों के साथ रहने आ गई। मेरे पिता ने मुझे बहुत साहस और ढाढ़स दिलाया और ये समझाने की कोशिश की कि पति के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, मुझे अपनी जिंदगी फिर से जीने की जरूरत है। अपने माता पिता की बात मानकर मैंने जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश की और मेरे पिता ने मुझे दोबारा शादी करने की सलाह दी। लेकिन मैं अपनी 2 प्यारी प्यारी बच्चियों के फ्यूचर को लेकर परेशान थी। तभी नितिन मेरी जिंदगी में आए और वो मेरे साथ मेरी 2 बच्चियों को अपनाने के लिए तैयार थे और फिर मेरे माता पिता ने मेरी दोबारा शादी करा दी। दोबारा शादी के बाद मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौटने लगी। मैंने नर्सिंग ट्रेनिंग की और फिर एक बड़े हॉस्पिटल में काम करने लगी और अपनी दोनों बेटियों को अच्छे स्कूल में भी डाल दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने माता पिता के साथ, अपने हस्बैंड नितिन के साथ और ईश्वर को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि इन सब की वजह से आज फिर मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8826963986 और 9999563157। नंबर एक बार फिर बता देते हैं 8826963986 और 9999563157। धर्मशास्त्रों के अनुसार ईश्वर विधवाओं की सुधि स्वयं लेते हैं। उनको लाचार समझकर, अकेला समझकर जो लोग उन पर अत्याचार करते हैं या उनके दुखों के टोकरों को और भरते हैं, उन पर न्याय किया जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपने रीति रिवाजों से ऊपर उठकर उनकी भलाई को देखें, उनको खुली हवा में सांस लेने दें, उनको अपनी ज़िंदगी को स्वयं जीने दें, ना कि उनको अपनी रीति के नीचे इस तरीके से दबाएं कि उनका दम ही घुट जाए और वो अपनी ज़िंदगी को स्वयं ही समाप्त करने की सोचने लगे। जी हाँ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं और कभी भी अपनी जिंदगी की डोर को समाज के ठेकेदारों के हाथ में न सौंपें। तो याद रखिए, आप हंसेंगी तो परिवार हंसेगा, अगर आप रोएंगी तो परिवार रोएगा। आपकी अपनी जिंदगी है जिस पर सिर्फ आपका अपना अधिकार है, इसीलिए आप अपने बारे में पहले सोचें और फिर दूसरों के बारे में। दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही।
आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई दिशा दिखाने के लिए FM रेनबो पर। तब तक के लिए नमस्कार। This program was sponsored by Disha Foundation.